हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शंकु को पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम शंकु के सभी फार्मूलों को पढ़ेंगे, उसके बाद उन फार्मूलों पर बनने वाले प्रश्न को भी हल करेंगे ताकि आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, शंकु दोस्तों इस शेप का होता है। देखिए, शंकु के यहाँ से यहाँ की दूरी होती है r, यानी इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। तो r बराबर त्रिज्या। दोस्तों, ये इसका कुछ ऊंचाई भी होगा, तो ये ऊंचाई होगा। तो h बराबर ऊंचाई। दोस्तों, अब देखिए, एक तो ऊंचाई ये हो गया, एक ये तिरछा है, ये भी तो ऊंचाई होगा ना। तो इसको हम बोलेंगे यल से। तो यल बराबर क्या होगा? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई। दोस्तों, शंकु में इतना ही आपको याद करना है। आर यानी त्रिज्या, एच का मतलब ऊंचाई और यल का मतलब तिरछी ऊंचाई। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए, ये ऐसे है, ऐसे ये सीधा लाइन एच है, फिर ये त्रिज्या है और ये तिरछी ऊंचाई है। तो दोस्तों, चित्र थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, लेकिन आप समझिए इसको। ये हो गया एच, ये हो गया आर और ये हो गया यल। तो दोस्तों, ये किस शेप का हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे? यदि हमें यल निकालना रहेगा, यानी तिरछी ऊंचाई निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे? देखिए, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। दोस्तों, ये हमेशा पूछता है तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाएं कौन सी है? एच यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो दोस्तों, यदि हमें कर्ण यानी तिरछी ऊंचाई निकालना रहेगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दोस्तों, यही हमारा तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। ये कर्ण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको फार्मूला के तरह यदि याद करना है तो लिखेंगे तिरछी ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दोस्तों, इस फार्मूला से हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा? तो दोस्तों, इसका सूत्र होता है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, पाई आर यल। दोस्तों, पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7, आर त्रिज्या और यल तिरछी ऊंचाई। दोस्तों, यदि इसमें आपको दे दे, आर का मान दे दे और आपसे पूछे कि वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, यल का मान नहीं देगा, तो आप कहाँ से निकालेंगे? इस फार्मूला से। दोस्तों, अब निकालना है हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, ये देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पूरा का क्षेत्रफल। तो ये नीचे एक वृत्त है कि नहीं है? तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और पाई आर एल किसका हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये ऊपर वाला। तो इन दोनों को में कॉमन क्या होगा? पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा यल प्लस आर। तो दोस्तों, यही हमारा हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला। तो दोस्तों, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु का आयतन। शंकु का आयतन शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, देखिए, बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का है।
और इसी का 1/3 कर देंगे तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो ये हो गया शंकु के आयतन का सूत्र। तो दोस्तों जितने भी शंकु से फार्मूले बनते हैं उसको हम लिख दिया हूँ, उसको याद करिए। देखिए यदि तिरछी ऊंचाई यल निकालना होगा तो √h² + r² कर देंगे, इससे हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो πr_l। यदि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो πr कोष्टक में ये हो गया l + r। दोस्तों ये l + r है। और शंकु का आयतन निकालना होगा तो 1/3 दोस्तों 1/3 πr²h, ये हमारा शंकु का आयतन हो गया। तो दोस्तों शंकु का फार्मूला पढ़ने के बाद अब हम शंकु पर बनने वाले प्रश्न को हल करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छा तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों ये पहला प्रश्न है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस एक ही प्रश्न में आपको पूरा शंकु क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आधार की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए इसमें h ये है, त्रिज्या r ये है और यल ये है, ये तिरछी ऊंचाई। तो देखिए हमें पहले तिर्यक ऊंचाई मालूम करना है यानी यल मालूम करना है। तो यल बराबर क्या होता है √h² + r², ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है। तो देखिए अब यल निकालेंगे तो h कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस r कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। अब यल बराबर 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 28 का स्क्वायर आता है 784 और प्लस 21 का स्क्वायर कितना आता है 441। दोस्तों अब देखिए 784 और 441 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1225। तो यल बराबर 1225, इसका हम अंडर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो यल बराबर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये यल का मान हो गया, एक आंसर तो हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से निकालते हैं शंकु का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे r² कितना है, r हमारा कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 × 21 लिख सकते हैं और ऊंचाई 28। अब काटेंगे 7 से काटेंगे इसको, 7 × 3 = 21 और 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा 22 × 21 × 28। दोस्तों जब इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, सभी का गुणा करेंगे तो 12,936 सेंटीमीटर में आएगा। ये हमारा एक आंसर हो गया शंकु के आयतन का, एक आंसर ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आसान है, πr_l। पाई का मान क्या है 22/7, r का मान क्या है, r का मान है 21 गुणे यल कितना निकाले हैं हम लोग 35, तो ये हो गया 35। तो इसको काटेंगे 7 × 3 = 21, तो बचा क्या 22 × 3 × 35। जब हम इसका गुणा करेंगे 22 × 3 × 35 का, तो दोस्तों ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2310। और दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब लास्ट निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों अब निकालना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है कि πr कोष्टक में l + r। तो पाई का मान कितना है
22/7, आर का मान दिया है हमें 21। उसके बाद यल कितना निकाले हैं हम 35 और आर कितना निकाले हैं 21। दोस्तों ये 7 से कटेगा, 7 त्रिके 21, 3 का 22 में गुणा होगा तो 66 आएगा। 35 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। देखिए 5 और 1 6 और ये हो गया 56। दोस्तों 66 गुणे 56 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों यदि आप ऐसे निकालेंगे, फार्मूला को याद कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न करने में बहुत आसानी होगा। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको फार्मूला याद करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।